मैं तुमसे कहता हूं अकेले रहो, क्योंकि भीड़ तुम्हें कभी जानने नहीं देगी कि तुम कौन हो। भीड़ तुम्हें एक नाम देती है, एक चेहरा देती है, एक पहचान देती है, और धीरे धीरे तुम वही मान लेते हो। लेकिन सच ये है वह तुम नहीं हो। तुम बस उन आवाज़ों का संग्रह हो जो तुम्हारे आसपास थी। थोड़ा रुक कर देखो, तुम्हारे भीतर जो बोलता है, क्या वह सच में तुम हो, या वह तुम्हारे पिता की आवाज़ है, तुम्हारी माँ की, तुम्हारे शिक्षक की, समाज की। तुमने कभी सवाल ही नहीं किया, तुम बस मानते चले गए। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम सोचते हो तुम खुद को जानते हो, लेकिन तुम खुद से कभी मिले ही नहीं, क्योंकि तुम कभी अकेले बैठे ही नहीं। जब तुम भीड़ में होते हो तो एक अजीब सी सुरक्षा मिलती है। तुम्हें खुद से बचने का मौका मिल जाता है। कोई ना कोई हमेशा होता है, बात करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, सच से दूर रखने के लिए। लेकिन जैसे ही तुम अकेले होते हो, कुछ बदलता है। पहली बार तुम्हारा सामना तुमसे होता है, और यही वो पल है जिससे हर इंसान डरता है, क्योंकि वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती सिवाय तुम्हारे भीतर के शोर के। और यह शोर अचानक नहीं आता, वो हमेशा से था, बस तुम उसे सुन नहीं रहे थे। भीड़ तुम्हें उससे बचा रही थी। अब जब तुम अकेले हो, वह पूरा शोर सामने आ जाता है। अधूरे सपने, दबी हुई इच्छाएं, अनकहे डर, और वो सारे सवाल जिनसे तुम भागते रहे हो। यही कारण है कि लोग अकेले नहीं रह पाते। वे कहते हैं अकेले बैठते ही बेचैनी होने लगती है। मैं कहता हूं बेचैनी अब भी नहीं आई है, वह पहले से थी, तुम्हें बस अब पहली बार दिख रही है। अकेलापन एक दर्पण है, और दर्पण हमेशा सच दिखाता है। इसलिए लोग दर्पण से डरते हैं। वे अपना चेहरा नहीं, अपनी सच्चाई देखने से डरते हैं। लेकिन अगर तुमने यह साहस कर लिया अकेले बैठने का, बिना भागे, बिना कुछ किए, तो एक दरवाजा खुलता है। धीरे धीरे तुम देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी भीड़ है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर सैकड़ों लोग रहते हैं, और जब तक यह भीड़ तुम्हारे भीतर है, तब तक तुम कभी अकेले नहीं हो सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अकेले रहो, लेकिन सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी। भीतर की इस भीड़ को पहचानो, उसे देखो, क्योंकि यही शुरुआत है, यही पहला कदम है। लेकिन यहां एक खतरा है। जैसे ही तुम अकेले बैठते हो, तुम्हारा मन और ज्यादा शोर करने लगता है। तुम्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है, और यहीं पर ज्यादातर लोग वापस भाग जाते हैं। वापस भीड़ में, वापस शोर में, वापस उसी पुराने आराम में। लेकिन अगर तुम थोड़ा और ठहर जाओ, तो कुछ ऐसा दिखेगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा अपना मन, और जो तुम वहां देखोगे वह आसान नहीं होगा। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अगला कदम है उस शोर को समझना, नहीं दबाना, नहीं बदलना, बस देखना। और जब तुम देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें पहली बार समझ आता है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अब हम उस शोर के अंदर उतरेंगे, जहां तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ खड़ा दिखेगा, और तुम्हें लगेगा कि तुम खुद को खो रहे हो। लेकिन सच में वहीं से तुम पहली बार खुद को पाओगे, जब तुम अकेले बैठते हो और भीतर का शोर बढ़ने लगता है। तुम्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है। तुम सोचते हो मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा, मैं ध्यान के लिए बना ही नहीं हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। तुम्हारा मन अब भी खराब नहीं हुआ है, वह हमेशा से ऐसा ही था। तुम बस पहली बार उसे साफ साफ देख रहे हो। समझो इसे बहुत ध्यान से। जब तुम भीड़ में थे तो तुम्हारा ध्यान बाहर था। लोग, फोन, बातें, काम, सब कुछ तुम्हें व्यस्त रखता था। तुम्हें कभी मौका ही नहीं मिला कि तुम अपने भीतर झांको। लेकिन जैसे ही तुम अकेले हुए, तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर की तरफ आ गया, और अचानक तुम्हें दिखने लगा तुम्हारा मन कितना बिखरा हुआ है। विचार बिना रुके चल रहे हैं, एक के बाद एक, बिना किसी क्रम के। कभी अतीत, कभी भविष्य, कभी डर, कभी कल्पनाएं। और तुम थक जाते हो। तुम सोचते हो इसे बंद कैसे करूं। यही सबसे बड़ी गलती है। तुम रोकने लगते हो, और जितना तुम रोकते हो वह उतना ही तेज हो जाता है। क्यों?
क्योंकि मन दुश्मन नहीं है, मन एक मशीन है, उसका काम है सोचना। तुमने उसे सालों तक बिना समझे चलने दिया, अब अचानक तुम चाहते हो कि वह रुक जाए। यह संभव नहीं है। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा, जैसे ही मैं बैठता हूं मेरा मन पागल हो जाता है। मैंने उससे कहा, तुम्हारा मन पागल नहीं होता, वह पहले से पागल है, तुम्हें बस अब पता चल रहा है। यहीं पर असली समझ शुरू होती है। तुम्हें मन को बदलना नहीं है, तुम्हें मन को देखना है। बस देखो, जैसे कोई सड़क किनारे बैठकर ट्रैफिक देखता है, गाड़ियां आती हैं जाती हैं, लेकिन वह खुद कहीं नहीं जाता। वैसे ही विचार आते हैं जाते हैं, तुम सिर्फ देखो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, तुम बार बार खींचे जाओगे किसी विचार में, कभी किसी याद में खो जाओगे, कभी किसी डर में, और फिर अचानक याद आएगा, मैं देख रहा था। बस वहीं से फिर शुरू करो। खुद को मत कोसो, ये लड़ाई नहीं है, ये समझ है। धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। पहले तुम विचारों में खो जाते थे, अब तुम उन्हें आते जाते देखते हो। पहले तुम हर विचार को सच मानते थे, अब तुम देखते हो ये सिर्फ एक विचार है। और यही पहली दूरी बनती है। तुम और तुम्हारा मन अलग होने लगते हैं, और जैसे ही यह दूरी बनती है, एक नई चीज पैदा होती है, शांति। यह शांति बनाई हुई नहीं होती, यह अपने आप आती है, क्योंकि अब तुम हर विचार में खो नहीं रहे हो। याद रखो, विचार समस्या नहीं है, उनसे चिपकना समस्या है। जब तुम उन्हें पकड़ते हो, वे तुम्हें खींच लेते हैं। जब तुम सिर्फ देखते हो, वे खुद ही गिर जाते हैं। अगर यहां तक तुम समझ पा रहे हो, तो एक काम करो, अभी 2 मिनट के लिए शांत बैठो, कुछ मत करो, बस अपने विचारों को देखो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं देख रहा हूं, ताकि तुम्हें याद रहे तुम विचार नहीं हो। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि यह शोर सिर्फ बाहर नहीं है, यह तुम्हारे शब्दों में भी है। तुम जितना ज्यादा बोलते हो, उतना ही यह शोर मजबूत होता है, और यहीं अगला दरवाजा खुलता है, जहां समझ आता है मौन सिर्फ चुप रहने से नहीं आता, मौन कुछ और है। कमेंट में लिखो, मैं समझ रहा हूं। तुमने देखा विचार अपने आप चलते हैं, तुमने यह भी देखा कि उन्हें रोकने से कुछ नहीं होता। अब अगला कदम बहुत सूक्ष्म है, मौन। लेकिन समझ लो, मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन भीतर पूरा बाजार चल रहा हो, ये मौन नहीं है, ये सिर्फ आवाज का अभाव है। असली मौन तब शुरू होता है जब तुम बोलना कम करते हो और देखना ज्यादा, क्योंकि हर शब्द तुम्हें बाहर की ओर ले जाता है और हर चुप्पी तुम्हें भीतर की ओर। ध्यान से देखो, तुम जितना ज्यादा बोलते हो, उतना ही तुम अपने आप से दूर भागते हो। बोलना सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक बचाव है। तुम शब्दों के पीछे छुप जाते हो ताकि तुम्हें खुद का सामना न करना पड़े। कभी अकेले बैठकर देखो, तुम बाहर किसी से बात नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम अपने आप से बातें कर रहे हो। अंदर एक लगातार डायलॉग चल रहा है, और जब तक यह डायलॉग चलता रहेगा, तुम कभी सत्य को नहीं सुन पाओगे, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं आता, वह सिर्फ मौन में उतरता है। तो क्या करना है? कम बोलना है, लेकिन यह जबरदस्ती नहीं है, यह समझ से आता है। एक छोटी सी बात समझो, हर स्थिति में तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ कहता है, तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। रुको, देखो, समझो, तुम्हारे भीतर जो तुरंत प्रतिक्रिया उठती है, वही तुम्हारा अचेतन है। अगर तुम तुरंत बोलते हो तो तुम उसके गुलाम हो, अगर तुम ठहरते हो तो तुम मालिक हो। एक बार किसी ने मुझे गाली दी, मैं चुप रहा, वह और गुस्सा हो गया। उसने कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे? मैंने कहा, मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर रहा। अगर कोई तुम्हें कुछ देता है और तुम उसे लेते ही नहीं, तो वह किसके पास रहता है? देने वाले के पास। वैसे ही हर शब्द, हर प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। तुम लेना चाहते हो या नहीं। यही कम बोलने की कला है। तुम हर बात में शामिल नहीं होते, तुम हर भावना में नहीं बहते। तुम धीरे धीरे अपने भीतर एक दूरी महसूस करते हो, और यही दूरी ध्यान है। अब एक और चीज बदलती है,
पहले तुम बोलते थे बिना सोचे, अब तुम देखते हो फिर बोलते हो, और कभी कभी तुम देखते हो बोलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे 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 तुम कम बोलते हो, तुम सुनना शुरू करते हो, पहले दूसरों को, फिर धीरे धीरे अपने भीतर को। और एक दिन ऐसा आता है जब भीतर की आवाजें भी धीमी होने लगती हैं। यह अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जितना तुम देखोगे उतना विचार अपनी ताकत खोते जाएंगे, और एक क्षण आता है जब सब कुछ शांत हो जाता है। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ एक गहरी उपस्थिति। और उस क्षण तुम पहली बार सच में होते हो। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। दिन में कम से कम एक बार जब तुम बोल सकते हो, लेकिन जानबूझकर चुप रहो, देखो क्या होता है। और कमेंट में लिखो, प्रेम मैं ठहर रहा हूं। क्योंकि जैसे जैसे मौन गहराता है कुछ और गिरने लगता है। एक ऐसी चीज जिसे तुम अब तक मैं समझते थे, अहंकार। और जब वह ढीला पड़ता है तब तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। जैसे जैसे तुम मौन में उतरते हो और अपने भीतर दूरी बनती है, तुम एक और चीज को साफ देखना शुरू करते हो, अहंकार। अब इसे बहुत ध्यान से समझो। अहंकार कोई अलग चीज नहीं है, ये वही है जो तुम अपने बारे में सोचते हो। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी छवि। तुम सोचते हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन यह सब कहां से आया? किसी ने कहा तुम बुद्धिमान हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम कमजोर हो, वह भी तुमने मान लिया। धीरे धीरे तुम दूसरों की राय का संग्रह बन गए और उसी को तुम मैं कहने लगे। यही अहंकार है, दूसरों की आंखों में बना हुआ तुम्हारा प्रतिबिंब। इसलिए तुम हमेशा सोचते रहते हो, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं सही हूं या गलत। तुम खुद को नहीं देख रहे, तुम दूसरों की नजर से खुद को देख रहे हो, और यही तुम्हारी कैद है। जब मैं कहता हूं अकेले रहो, तो उसका गहरा अर्थ यही है, दूसरों की नजर से मुक्त हो जाओ। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि अहंकार को एक चीज चाहिए होती है, ईंधन। और उसका ईंधन है शब्द। तुम जितना ज्यादा बोलते हो, तुम उतना ही खुद को साबित करने की कोशिश करते हो। हर बहस, हर तर्क, हर प्रतिक्रिया अहंकार को मजबूत करती है। और जैसे ही तुम कम बोलते हो, अहंकार कमजोर होने लगता है, क्योंकि उसे अब भोजन नहीं मिल रहा। धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगता है जो मैं तुम इतने सालों से मान रहे थे, वह स्थिर नहीं है, वह बदलता रहता है। कभी तुम खुद को महान समझते हो, कभी बेकार, कभी सही, कभी गलत। तो फिर असली मैं कौन है? यही सबसे बड़ा मोड़ आता है जब तुम देखते हो ये मैं भी एक विचार है, एक पहचान है जो बनी हुई है। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, कुछ टूटने लगता है। तुम्हें अजीब सा डर लग सकता है, जैसे तुम गायब हो रहे हो, जैसे जमीन खिसक रही हो। डर मत जाना, क्योंकि यही असली शुरुआत है। अहंकार का गिरना मृत्यु जैसा लगता है, लेकिन यही असली जन्म है। अब एक और चीज बदलती है, तुम्हारे रिश्ते। पहले तुम लोगों से जुड़ते थे जरूरत के कारण। तुम्हें सहारा चाहिए था, मान्यता चाहिए थी, सुरक्षा चाहिए थी। लेकिन अब जैसे जैसे तुम भीतर से भरने लगते हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, और पहली बार तुम प्रेम करने के योग्य होते हो। समझो फर्क। जरूरत कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्रेम कहता है मैं पूर्ण हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। जरूरत में डर होता है खोने का, प्रेम में स्वतंत्रता होती है देने की। जब अहंकार ढीला पड़ता है, तुम पकड़ना छोड़ देते हो। तुम किसी को बांधते नहीं, तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते, तुम बस जुड़ते हो खुलकर, हल्केपन से। और यही असली संबंध है, जहां कोई बोझ नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ उपस्थिति है। अगर तुम यहां तक समझ पा रहे हो तो एक चीज ऑब्जर्व करो। आज जब तुम किसी से बात करो तो खुद को पकड़ो। क्या तुम साबित कर रहे हो या सिर्फ बात कर रहे हो? और कमेंट में लिखो, मैं देख रहा हूं कि मैं कौन बन रहा हूं। क्योंकि जैसे जैसे यह मैं ढीला पड़ता है, एक गहरी खाली जगह बनती है।
और ये खालीपन डरावना लग सकता है, लेकिन सच में यही तुम्हारा असली द्वार है। क्योंकि अगला कदम है पूरी तरह छोड़ देना, समर्पण, जहां तुम कुछ बनने की कोशिश ही छोड़ देते हो। और वहीं से सब कुछ बदल जाता है। जब अहंकार ढीला पड़ता है और तुम्हारे भीतर खाली जगह बनने लगती है, तभी असली डर सामने आता है। तुम्हें लगता है अगर मैं ही नहीं रहा तो क्या बचेगा। यही सबसे गहरा भय है, मिट जाने का डर। तुम हर चीज से इसलिए डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम खत्म हो जाओगे। रिश्ते टूटेंगे तो तुम खत्म, नाम चला गया तो तुम खत्म, शरीर गया तो तुम खत्म। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जो खत्म हो सकता है वह तुम हो ही नहीं। तुम्हारा शरीर बदलेगा, तुम्हारी पहचान बदलेगी, तुम्हारी कहानी बदलेगी। ये सब बदलता रहा है। बचपन गया, युवावस्था आई, वह भी बदल जाएगी। लेकिन कुछ है जो हमेशा वही है, वही जो यह सब देख रहा है, वही साक्षी। जब तुम विचारों को देखते हो तुम विचार नहीं हो। जब तुम भावनाओं को देखते हो तुम भावनाएं नहीं हो। जब तुम शरीर को भी देख सकते हो तो तुम शरीर भी नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? तुम वही हो जो सबका साक्षी है, और साक्षी कभी नहीं मिटता। यहीं से समर्पण शुरू होता है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है झूठे मैं को छोड़ देना। अब तक तुम कहते थे मूज, मैं कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। अब ये मैं भी छोड़ दो, क्योंकि यही आखिरी पकड़ है, यही आखिरी दीवार है। एक बूंद समुद्र के किनारे खड़ी है, डरी हुई। उसे लगता है अगर मैं गिर गई तो खत्म हो जाऊंगी। लेकिन सच क्या है, जैसे ही वह गिरती है वह खत्म नहीं होती, वह समुद्र बन जाती है। तुम भी वही बूंद हो। तुम किनारे पर खड़े हो, डर रहे हो। अब तक की सारी यात्रा तुम्हें यहां तक लाई है। अब आखिरी कदम तुम्हें उठाना है। और जैसे ही तुम छोड़ते हो एक अजीब सा सुकून आता है। तुम देखते हो कुछ भी गलत नहीं था, कुछ भी अधूरा नहीं था। तुम हमेशा से पूरे थे, बस तुम पकड़ कर बैठे थे। अब जीवन बदल जाता है। तुम अब कुछ पाने के लिए नहीं जीते, तुम जीते हो क्योंकि जीवन है। अब हर चीज हल्की हो जाती है। काम भी, रिश्ते भी, सफलता भी, असफलता भी, सब एक खेल जैसा लगने लगता है। तुम पूरी तरह शामिल होते हो, लेकिन खोते नहीं हो। यही असली स्वतंत्रता है। अब अकेले रहना क्या है? अब तुम अकेले नहीं हो। तुम हर चीज से जुड़े हुए हो। पेड़, आसमान, लोग, सब एक ही विस्तार का हिस्सा लगते हैं। अब कम बोलना क्या है? अब तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन जो भी निकलता है वह गहराई से आता है। तुम्हारी चुप्पी भी बोलती है। अब आगे बढ़ना क्या है? अब कहीं जाना नहीं है। तुम जहां हो वहीं पूर्ण हो। अगर तुम यहां तक आए हो तो एक आखिरी चीज करो। आज कुछ देर बैठो, कुछ मत करो, कुछ बनने की कोशिश मत करो। बस जो है उसे होने दो और कमेंट में लिखो, मैं छोड़ रहा हूं। क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तभी तुम्हें मिलता है। इस पूरी यात्रा को याद रखो। अकेले रहो, कम बोलो, आगे बढ़ो। लेकिन अब इसे करने की जरूरत नहीं है। अब इसे होने दो। क्योंकि जो तुम खोज रहे थे वह तुम कभी खोए ही नहीं थे। वह हमेशा यही था, तुम्हारे भीतर। अभी अगर इस वीडियो ने आपको भीतर तक छुआ है तो इसे यहीं मत छोड़िए। वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो खुद से दूर होते जा रहे हैं। नीचे कमेंट में लिखें, मैं जाग रहा हूं। और ऐसे ही गहरे सच्चे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।